हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान। तो गाइस, जैसा कि हमने अंक तंत्र में पार्ट ए में हमारा पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, चौथा पॉइंट, ये चारों पॉइंट्स की वीडियो चैनल पे अपलोड कर दी है। तो जिन्होंने नहीं देखा वो जाके हमारे अंक तंत्र की प्लेलिस्ट ओपन करके चैनल से वहाँ से देख सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे हमारा पांचवा पॉइंट, जो कि है इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, सामूहिक विष प्रयोग एंड इफेक्ट ऑफ केमिकल एंड न्यूक्लियर वॉरफेयर। तो ये पांचवा पॉइंट है। तो इस पे आज हम इसको हम पढ़ेंगे। तो जहाँ तक हो पाएगा पार्ट फर्स्ट में हो जाएगा, नहीं तो पार्ट सेकंड या पार्ट थर्ड में मैं ये पांचवा पॉइंट का वीडियो डाल दूंगा इन टॉपिक्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी और सामूहिक विष प्रयोग। आघात तंत्र, पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी और सामूहिक विष प्रयोग। तो चलिए देखते हैं क्या है सामूहिक विष प्रयोग। कम्युनिटी पॉइजनिंग इन एशियंट इंडिया। प्राचीन भारत में सामूहिक विष प्रयोग, तो उसके बारे में जानेंगे हम। जिस प्रकार आधुनिक काल में युद्ध में विषैले रसायनों, गैसों आदि का प्रयोग कर शत्रु सेना में भांति भांति के रोग, मतलब विभिन्न प्रकार के रोगों, विकलांगताओं आदि को उत्पन्न किया जाता है, शत्रु के क्षेत्र के जलाशयों, वाटर सोर्स, फसलें, भोजन सामग्रियों, वायुमंडल आदि को विषाक्त बनाया जाता है, उसी प्रकार प्राचीन भारत में भी शत्रुओं को व्यक्तिक एवं सामूहिक विनाश के लिए विष योगों का प्रयोग किया जाता था। तो जैसा कि आजकल हम देखते हैं, आधुनिक काल में जब युद्ध वगैरह होता है, लड़ाई वगैरह होती है, तो जैविक हथियार छोड़ देते हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स, और जो भी एक दूसरे वर्ल्ड रहते हैं, देश रहते हैं, लड़ते रहते हैं, तो एक दूसरे देश का, अपने दुश्मन देश का, वो वाटर सोर्स बंद करते हैं, फूड सोर्स बंद कर देते हैं, और वातावरण में ऐसे गैसेस छोड़ देते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे हम्म, विषाक्तता फैल जाती है, या बहुत लोग उनके से अपोजिट वर्ड के या अपोजिट देश के सेनाएं मर जाती हैं, तो जिसके कारण वो युद्ध जीत जाते हैं। तो इसी प्रकार से प्राचीन भारत में भी होता था। व्यक्तिगत और सामूहिक विनाश के लिए विष का योगों का प्रयोग किया जाता, सामूहिक विष योगों का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा कौटिल ने अपने अर्थशास्त्र में ऐसे अनेक प्रयोगों का वर्णन किया है जिनके द्वारा शत्रु सेना में सामूहिक रूप से कुष्ठ, प्रमेह, क्षय, हैजा, ज्वर, उन्माद आदि रोगों का प्रसार किया जा सकता था। सैनिकों को अंधा, जो भी सैनिक रहते थे उनको अंधा, बहिरा या गूंगा बनाया जा सकता था, तथा शत्रु क्षेत्र की भूमि, जलाशयों तथा वहां के वायुमंडल को विषाक्त बनाया जा सकता था। ठीक है, तो ऐसे विषाक्त द्रव्य छोड़ देंगे एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण सैनिक जो रहेगा वो अंधा हो जाएगा, बहरा हो जाएगा, गूंगा हो जाएगा। इसके अलावा शत्रु क्षेत्र की भूमि या जलाशयों पे और वायुमंडल पे या अनाजों पे में विषाक्तता छोड़ दिया जाता था। इसलिए उस काल में भी सेना के साथ ऐसे विष वैद्य भी चलते थे जो कि सामरिक सामरिक मतलब सामूहिक विष प्रयोगों के प्रतिकार, मतलब मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट में विशल रूप से कुशल होते थे। आयुर्वेद की संहिताओं में इस प्रकार के प्रतिकारात्मक युगों का वर्णन स्वयं इस तथ्य का साक्ष्य उपस्थित करता है। आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि
रागो अरिदेशे रागो अरिदेशे रिप वस तृण तृणाम्बुमार्गान् धूम स्वस्नान विशेषेण संदूषयन्त्येभिः अर्ति प्रदुष्टान विज्ञाय लिंगैर अभिशोधियेत तान। तो उन्होंने कहा है सुश्रुत ने कि आचार्य सुश्रुत ने शत्रु देश में प्रविष्ट राजा के तृण घास भूसा आदि पशुओं का चारा जो होता है उसे हम तृण बोलते हैं, फॉडर जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, जल जलाशय आदि, मार्ग भूमि अन्न एवं वायु को शत्रु विष से दूषित कर देते थे। शत्रुओं द्वारा दूषित की गई इन वस्तुओं के निम्न लक्षण से पहचान कर उनका शोधन कर लेना चाहिए। ठीक है, तो जो भी तृण है उनका घास भूसा है, जल है, मार्ग है, अन्न एवं वायु, वायु को जब शत्रु दूषित कर देते हैं तो उसमें क्या क्या लक्षण आएंगे, उससे कैसे पहचान कर हमको शोधन करना है वो हम देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले देखते हैं हम लक्षण और दूषित जल। अगर जल जो है वो दूषित हो गया तो क्या क्या लक्षण उसमें आएगा। तो विष से दूषित जल पिच्छिल हो जाता है, उग्र गंध से युक्त हो जाता है, फेनिल तथा रेखाओं से युक्त हो जाता है। उस जल में रहने वाले मेढक मछलियां आदि मर जाती हैं। पक्षी उस जल को पीकर उन्मत्त हो जाता है, पागल हो जाता है। मनुष्य घोड़े हाथी आदि जो भी उसमें स्नान करते हैं अथवा उस जल का पान करते हैं वे वमन अतिसार मोह ज्वर दाह सूफ आदि से ग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर जल में विष मिला हुआ है तो जल जो रहेगा वो पिच्छल हो जाएगा, उग्र गंध वाला हो जाएगा, फेनिला और रेखाओं से युक्त हो जाएगा, झाग वगैरह उसमें आ जाएंगे। उसमें जो भी जीव जंतु रहेंगे जाहिर सी बात है विष के कारण वो मर जाएंगे। पक्षी जो अगर पीता है तो वो उसमें भी विषाक्तता के लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे, जैसे वो उन्मत्त हो जाएगा। और अगर मनुष्य हाथी घोड़े उसमें स्नान करते हैं तो ये जल को पीते हैं तो वमन होगा, अतिसार दाह मोह जलन ये सब होगा। ठीक है, तो ये हो गया दूषित जल के लक्षण। अब देखते हैं हम मैनेजमेंट ऑफ दूषित जल, मतलब दूषित जल का प्रतिकार, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो दिया है, श्लोक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। क्या लिखा है, धौ मतलब वाकली या एनो एनोजी एनोजीसस लेटिफोला, अश्वकर्ण असन बीजक या इसको विजय सार कहते हैं, पारिभद्र पाटला सिद्धक मो मोक्षक आरगवद कटफल। तो ये जो बताए गए हैं यहाँ पे अश्वकर्ण हो गया, वाकली हो गया, बीजक हो गया, परिभद्र पाटला मोचक और आरगवद कटफल। तो इनको जलाकर इनको जला देना है। इनको जलाकर इनकी शीतल भस्म को तालाबों में डाल दे। तो बेसिकली ये जो भी बताया गया है, बीजक हो चाहे पाटला हो परिभद्र हो कटफल हो या अरगवद हो, ये ठंडे होते हैं मतलब शीतल होते हैं, इसलिए इनको जलाकर इनकी भस्म को तालाबों में डाल देना है। इस भस्म को 1 अंजलि प्रमाण लेकर घड़े में डाल दें और अपनी इच्छा अनुसार जल शोधन करें। तो अगर आपको किसी जलाशय का शोधन करना है तो आप ये सब द्रव्य को जलाकर भस्म बना लीजिए और उस तालाब में डाल दीजिए। तो जो जलाशय रहेगा वो शुद्ध हो जाएगा या उसका जल शुद्ध हो जाएगा। अब हम देखते हैं लक्षण ऑफ पॉल्यूटेड फॉडर एंड फूड। जो तृण की बात हुई थी वो यही तृण है कि जो भी पशुओं का चारा होता है, घास फूस होती है वो, तो उसमें क्या है, विष से प्रदूषित घास भूसा आदि खाने से पशु और विष से प्रदूषित अन्न तथा अन्य खाद्य सामग्रियों को ग्रहण करने से मनुष्य वमन अतिसार आदि से पीड़ित हो जाता है। उनके अंगों में शिथिलता एवं स्तब्धता आने लगती है, संज्ञा का विनाश होने लगता है और
अंतोदगत्वा वे मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं। तो जो भी अगर विष से प्रदूषित घास भूसा पशु खा लेते हैं या विष से प्रदूषित अन्न या कोई अन्य सामग्री पीने वाली चीज़ें मनुष्य खा लेता है तो उसमें वमन अतिसार आदि लक्षण दिखाई देंगे। उनके अंगों में शिथिलता और स्तब्धता दिखाई देगी और संज्ञा का विनाश हो जाएगा, मतलब उनकी इंद्रियां जो रहेगी वो अपने अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो जाएंगी। इसके अलावा अंतोदगत्वा वे मृत्यु को ग्रास बन जाते हैं और एट लास्ट अगर उनका ठीक प्रकार से मैनेजमेंट नहीं हो पाया तो मृत्यु की बलि चढ़ जाते हैं। अब देखेंगे हम कि मैनेजमेंट ऑफ पॉल्यूटेड फॉडर एंड फूड, कैसे हम प्रतिकार करेंगे प्रदूषित घास फूस या चारे की और अन्न की। तो ट्रीटमेंट है कि विषनाशक अग्नों को नाना प्रकार के मृदंग नगाड़े आदि वाद्य यंत्रों पर लेप कर उन्हें बजाएं। जो भी विषनाशक आगत हैं उसको नगाड़े पे वाद्य यंत्रों पर लेप करके बजाना है, ऐसा कहा गया है। चांदी पारा स्वर्ण और सारीवा संभाग में इन सब के बराबर कुरुविंद लेकर सबको कपिल वर्ण की गाय के पित्त में मिलाकर बाजों पर लेप कर बजाएं। जो भी बाजा है उस पे हमको चांदी पारा स्वर्ण और सारीवा का सेम अमाउंट लेकर और उसमें उसी के बराबर कुरुविंद लेकर गाय के काली कपिल वर्ण की गाय के पित्त में मिलाकर बाजों पे लेप करके बजाना है। इससे ये कहा गया है कि क्यों कहा गया है कि वाद्य यंत्रों के तीव्र निनाद से घोर विष भी प्रभावहीन एवं नष्ट हो जाता। तो ऐसा कहा गया है जब हम ऐसा करके विष ये क्या विषनाशक कागजों का लेप करके बाजों पे या नगाड़ों पर वाद्य यंत्रों पे लगा कर बजाते हैं तो उसकी तीव्र निनाद से घोर विष भी प्रभावहीन एवं नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं लक्षण एंड मैनेजमेंट ऑफ दूषित भूमि। तो दूषित भूमि की लक्षण क्या है, अगर कैसे दूषित होगी क्या क्या लक्षण दिखेंगे और प्रतिकार क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्या है वो देखेंगे। तो प्रदूषित भूमि के लक्षण क्या है, विष से दूषित भूमि प्रदेश शिलातल घाट तथा मैदान आदि के संपर्क में आने पर गाय बैल हाथी घोड़े गधे आदि पशुओं तथा मनुष्यों के जो भी अंग संपर्क में आते हैं वे सोत एवं दाह से युक्त हो जाते हैं, वहाँ के रोम और नख झड़ जाते हैं। तो जो भी प्रदूषित भूमि है अगर कोई जानवर वहाँ पे या मनुष्य जाता है उस भूमि में तो जिस अंग के संपर्क में वो भूमि से आता है तो वहाँ पे दाह और सोथ मतलब सूजन हो जाएगी और वहाँ के रोम और नख झड़ जाएंगे। ये था प्रदूषित भूमि के लक्षण। इसके अलावा आप देखते हैं प्रदूषित भूमि का शोधन। इसमें दिया है सारीवा को एला आदि गण की औषधियों के साथ सुरा में पीसकर दूध एवं काली मिट्टी या वाल्मीकि की मिट्टी के साथ मिलाकर प्रदूषित भूमि पर छिड़काव करें। तो जो भी प्रदूषित भूमि है वहाँ पे सारीवा को एला आदि गण की औषधियों से के साथ मिलाकर सुरा में पीसकर दूध एवं काली मिट्टी या वाल्मीकि की मिट्टी के साथ मिलाकर प्रदूषित भूमि पर छिड़काव करना है। प्रदूषित अंग का एक उपचार देखेंगे हम। तो जिस जो अंग संपर्क में आया है प्रदूषित भूमि के उसका कैसे उपचार करना है। उक्त औषधि जो बताया गया उक्त औषधि क्या थी, सारीवा और एला आदि। उक्त औषधि का प्रदूषित अंगों पर भी छिड़काव करें अथवा वायविडंग पाठा कटबी मतलब अपराजिता आदि द्रव्यों के कषाय से परिसेक करें। तो जो भी उक्त द्रव्य बताए गए हैं सारीवा एलादिगढ़ जिस प्रकार वहाँ पे हमने प्रदूषित भूमि पर छिड़काव किया था उसी प्रकार जिस अंग पे सोत या दाह हो रही है वहाँ पे भी छिड़काव करना है। इसके अलावा वायविडंग पाठा और अपराजिता आदि द्रव्य के कषाय से परिसेक करें। ठीक है।
अब देखते हैं लक्षण एंड मैनेजमेंट ऑफ दूषित वायु। तो दूषित वायु के लक्षण क्या होंगे, उसमें है धूम अथवा वायु विषाक्त हो तो सांस लेने वाले पक्षी श्रांत होकर पृथ्वी पर पड़ जाते हैं। इसके अलावा मनुष्य में इससे काफ, प्रतिसाय, शिरोवेदना, तीव्र नेत्र रोग हो जाते हैं। तो अगर वायु में विषाक्तता हो गई है वायुमंडल में, तो उससे सांस लेने में दिक्कत होगी, चाहे वो पक्षी हो चाहे वो मनुष्य हो। इसके अलावा खांसी, प्रतिसाय, सिर में दर्द, नेत्र रोग, ये सारे रोग हो जाते हैं। अब देखते हैं वायुमंडल का शोधन कैसे करेंगे हम। शोधन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो प्रदूषित भूमि एवं वायुमंडल के प्रतिकार के लिए निम्न चूर्ण को आग में डालना चाहिए, जैसे लाक्षा, हरिद्रा, अतिविषा, हरित की, मुफ्तक, हरेड़ू, इला, तल मतलब तेजपात, तगर, कुष्ठ, प्रियंगु। तो इसको आग जला के इन सब द्रव्यों को आग में डालना है। इससे क्या होता है, वायुमंडल का शोधन हो जाता है। ठीक है। इसके बाद है हमारा सिम्टम्स एग्जिबिटेड बाय इंजरीज कॉज्ड बाय पॉइजनस वेपन्स एंड देयर मैनेजमेंट। तो हम देखेंगे कि क्या लक्षण दिखाई देंगे अगर हम किसी विषाक्त शस्त्र से हमको इंजरी हो गई है, चोट लग गई है, तो इस केस में हमको क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे और उसका कैसे ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट करना है। ठीक है। तो विषाक्त शस्त्र से विद्ध रोगी के लक्षण: फेन का वमन होता है, संज्ञा का लोप होने लगता है, हाथ, पैर, मुख, नख आदि काले पड़ जाते हैं, नाक जो है बैठ जाती है, अंग टूटने लगते हैं, संधियाँ ढीली पड़ जाती है, अतिसरण होने लगता है। तो अगर विषाक्त शस्त्र से विद्ध रोगी है तो उसके लक्षण में फेन का वमन होगा, संज्ञा लोप हो जाएगी, हाथ, पैर, मुख, नख ये सब काले पड़ जाएंगे, नाक बैठ जाएगी उसकी, अंग उसके टूटने लगेंगे, संधियाँ ढीली पड़ जाएंगी और अतिसरण होने लगेगा। इसके अलावा उपचार क्या है, मैनेजमेंट क्या है। तो रोगी की विषाक्त रोगी के समान और व्रण की विषाक्त व्रणवत चिकित्सा करें। तो जो रोगी है उसको हम विषाक्त रोगी के समान चिकित्सा करेंगे, और जो भी व्रण हुआ है वो जिस प्रकार से व्रण हुआ है उसकी क्या कंडीशन है, उस प्रकार हम वहाँ पे चिकित्सा करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया सामूहिक विष प्रयोग। इसमें हमने देख लिया विषाक्त शस्त्र से विद्ध रोगी के लक्षण, वायुमंडल, लक्षण और मैनेजमेंट ऑफ दूषित वायु, लक्षण एंड मैनेजमेंट ऑफ दूषित भूमि, लक्षण एंड मैनेजमेंट ऑफ पॉल्यूटेड फॉडर एंड फूड, लक्षण एंड मैनेजमेंट ऑफ दूषित जल। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया कम्युनिटी पॉइजनिंग एशियंट इंडिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इफेक्ट ऑफ केमिकल एंड न्यूक्लियर वॉरफेयर। तो इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स या हमारे इंस्टाग्राम पे अपना मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।